जेपीएससी की परीक्षा के आयोजन से खुला रास्ता, युवाओं में जगी एक उम्मीद की किरण। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राज्य में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या लगभग 7.5 लाख है, जबकि अनुमान के अनुसार बेरोजगार युवा 10 लाख से अधिक होंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पीटी का आयोजन कर इन बेरोजगार युवाओं में एक उम्मीद की किरण जगा दी है। जिस तरह से 5 साल बाद परीक्षा का आयोजन हुआ है, उससे निसंदेह रोजगार का एक रास्ता भी खुलता दिख रहा है। हालांकि जेपीएससी द्वारा जारी अभी तक की रिक्तियों के अनुसार केवल 252 युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये रिक्तियां देखने में बहुत छोटी लग रही हों, 10 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं के लिए ऊंट के मुंह में जीरा की बात हो, लेकिन इससे युवाओं में ये उम्मीद तो जगेगी ही कि भविष्य में और परीक्षाएं आयोजित होंगी। उन्हें लग रहा है कि अगर जेपीएससी की ये परीक्षा बगैर किसी विवाद के निकल गई तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, साथ ही भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि अभी तक जेपीएससी की ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें विवाद नहीं हुआ हो। और तो और पिछले 21 साल में केवल 6 सिविल सेवा की परीक्षाओं का आयोजन किया जा सका है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं युवाओं को ही उठाना पड़ा है। कई ऐसे युवा हैं जो सिविल सेवा का सपना संजोए तैयारी में लगे थे और उम्र गुजर गई, परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। जेपीएससी की परीक्षा और विवाद को खंगालती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ। राज्य गठन के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का भी गठन किया गया। जेपीएससी को अन्य परीक्षाओं के साथ साथ हर साल सिविल सेवा की परीक्षा लेना था। हुआ ये कि पिछले 20 सालों में सिविल सेवा की सिर्फ 6 परीक्षाओं का आयोजन किया जा सका, वो भी पहली से लेकर 6ठी जेपीएससी तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं रही जो विवादों में नहीं रही। कभी पैरवी पुत्रों की नियुक्ति तो कभी नियम विरुद्ध नियुक्ति के कारण जेपीएससी सुर्खियों में रहा। विवादों के कारण मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। परीक्षाएं जांच के दायरे में आई, इसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा। इस बार 4 साल यानी 2016 के बाद जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस बार 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ ली गई है, जिसके पीटी का आयोजन रविवार को हुआ। जेपीएससी ने राज्य भर में 1102 परीक्षा केंद्रों पर पीटी का आयोजन किया। राज्य के 3,70,000 अभ्यर्थियों को 252 पदों के लिए परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला। पीटी में चयनित अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। विद्यार्थियों को उम्मीद है कि इस बार बगैर किसी विवाद के परीक्षा पूरी हो जाएगी। जेपीएससी का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। सिविल सेवा परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा, उस पर विवाद सामने आता ही है। जेपीएससी की 16 परीक्षाएं सीबीआई के जांच के दायरे में हैं। इनमें प्रथम, द्वितीय सिविल सेवा, मार्केटिंग सुपरवाइजर, चिकित्सक इंजीनियर नियुक्ति, फार्मासिस्ट, व्याख्याता नियुक्ति, झारखंड पात्रता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति, सहकारिता पदाधिकारी विवि में डिप्टी रजिस्ट्रार की परीक्षा और अन्य शामिल हैं। राज्य गठन के बाद वर्ष 2003 में झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 64 पदों के लिए प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। उस वक्त डॉक्टर दिलीप कुमार प्रसाद अध्यक्ष थे। इसके बाद द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा 172 पदों के लिए ली गई। इसमें काफी विवाद हुआ। आयोग के पदाधिकारियों, राजनेताओं और शिक्षा माफिया के रिश्तेदारों की नियुक्ति के आरोप लगे। जमकर पैसा लेन देन की, नंबर बढ़ाने के आरोप लगे। मामले ने तूल पकड़ा तो फॉरेंसिक जांच भी कराई गई। विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। वर्ष 2009 में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद पूर्व राज्यपाल सैयद सिफ्ते रजी ने पूरे मामले की जांच निगरानी को सौंप दी। इस प्रकरण में अध्यक्ष, 2 सदस्य और सचिव जेल भी गए। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने नियुक्ति को रद्द कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस बीच नियुक्ति घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और मामले की सुनवाई होने तक सभी नियुक्त लोगों को कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद आयोग ने तीसरी सिविल सेवा परीक्षा 242 पदों के लिए आयोजित की। इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर हाई कोर्ट में मामला दायर किया। हालांकि कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और रिजल्ट जारी हो गया।
आयोग द्वारा चतुर्थ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 219 पदों के लिए किया गया। इसमें भी विवाद उठा। इस बार विवाद पीटी में अंक की गणना और उत्तीर्ण होने के आधार स्केलिंग को लेकर था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हालांकि न्यायालय ने रिजल्ट निकालने की अनुमति प्रदान कर दी, जबकि मामला अभी भी न्यायालय में चल रहा है। इसके बाद 5वीं सिविल सेवा परीक्षा 277 पदों के लिए ली गई। इसमें भी पीटी में आरक्षण देने की मांग को लेकर विवाद उठा। यह मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा। बाद में हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। पुनः 6ठी सिविल सेवा परीक्षा 326 पदों के लिए ली गई, लेकिन इसमें भी पहले आरक्षण फिर क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर विवाद उठा। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। 11 महीने बाद हाईकोर्ट ने 7 जून 2021 को मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच जेपीएससी ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने के लिए विज्ञापन जारी किया। इस परीक्षा में उम्र सीमा को लेकर विवाद उठा। हालांकि बाद में सरकार ने उम्र सीमा में संशोधन कर परीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर दी। काफी जद्दोजहद के बाद पीटी की परीक्षा का आयोजन किया जा सका है। जेपीएससी के सामने भी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा परीक्षा को विवाद रहित निकालना एक चुनौती है। अगर जेपीएससी इसमें सफल हो गया तो आगे अन्य परीक्षाओं के आयोजन का रास्ता आसान हो जाएगा। सिविल सेवा के अलावा अन्य परीक्षाओं का आयोजन सफलतापूर्वक हो सकेगा। लोगों का जेपीएससी पर भरोसा जगेगा। छात्र ये महसूस करेंगे कि स्वच्छ और कदाचार मुक्त नियुक्ति संभव है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।